जय श्री राम। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस कल के लिए। कल डेट रहेगी 11 जून। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा है। सबको लग रहा था ऐसा कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, बहुत मार्केट चलेगा, आरबीआई का जो रेट कट है उसके बाद बहुत चलेगा, लेकिन वैसा कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, निफ्टी ने प्रीवियस स्विंग हाई 25,116 का हाई क्रॉस किया, वो कल किया था। 25,160 आया, आज नया हाई लगाया 25,199, 25,200 मान लो। लेकिन आप जो फोकस है ना वो इसके ऊपर करो। मैंने पहले भी बोला था इसके ऊपर फोकस करो। क्लोजिंग क्या आ रही है 2 दिन से, हाई को छोड़ो। कल 25,160 का हाई बनाया, क्लोजिंग आई 25,100। आज 25,200 का हाई बनाया, क्लोजिंग आया 25,104। तो स्पॉट निफ्टी नीड्स टू कंसिक्यूटिव क्लोज above 25,150 फॉर फ्रेश रैली। ठीक है, फ्रेश रैली के लिए 25,150 के ऊपर 2 क्लोजिंग आनी बहुत ज़रूरी है। अभी भी आप देख लो, एक मोटा मोटी रेंज देख लो आप, यही है 24,400 नीचे की तरफ और 25,150 160 ऊपर की तरफ। अब यही मान लो इसी रेंज में चल रहा है। ठीक है, निफ्टी स्पॉट स्टिल इन रेंज ऑफ 24,400 टू 25,150। ठीक है, ये रेंज के अंदर ही चल रहा है और ये अभी नहीं चल रहा है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। मैंने आपको बताया था, यहाँ आप डेट देखो कब से चल रहा है। आप इस दिन को मान लो, ठीक है, लो 24,378, 12 मई से लेकर आज ऑलमोस्ट 12 जून आने वाला, 1 महीना हो गया। 1 महीना निफ्टी ये 700-800 पॉइंट की रेंज में ही चल रहा है। ठीक है, मतलब 3% के आसपास का मूव आया है सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में। 3% की रेंज में ही चल रहा है, क्योंकि कभी यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ तक गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ तक आया, फिर ऊपर गया। अब ये एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट जैसा कल दिखाया था, लेकिन कैंडल दोनों कन्विंसिंग है नहीं। कैंडल कन्विंसिंग बनेगी उसके बाद ही अगला मूव में कैप्चर करेंगे, जो कि ऊपर का हो सकता है 25,150 के ऊपर की 2 क्लोज चाहिए। ठीक है, 10 डेज का 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे 200 डेज का मूविंग एवरेज का जरूरत नहीं है, उसको हटा देते। देखो यहाँ पे अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये लेवल है, ये लेवल के नीचे जैसे ही निफ्टी आना स्टार्ट हुआ तो आपको ये लेवल दिख सकते हैं। तो ये लेवल कौन सा है, यहाँ हाई और लो दिख रहा। ठीक है, यहाँ हाई क्या है 25,030, 25,030 के नीचे सस्टेन करेगा या आएगा तो 24,960 आ सकता है। निफ्टी स्पॉट इफ सस्टेन्स बिलो 25,030 then we may see 24,970। ठीक है, 24,970 तक आ सकते हैं। तो फर्दर अगर ये लेवल भी तोड़ दिया तो फिर फर्दर यहाँ 24,900 तक आ सकते हैं। ऊपर जाने के लिए निफ्टी को 25,150 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करना पड़ेगा। निफ्टी 25,150 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करता है तो निफ्टी फर्दर अप मूव जा सकता है। निफ्टी स्पॉट इफ कीप्स sustaining above 25,150 then fresh up move possible। ठीक है, सिंपल से निफ्टी का एनालिसिस बताया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर आपको बता दूंगा कि क्या समझ में आ रहा है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी में आरबीआई का जो रेट कट आया उसके बाद एक नया हाई लगाया। प्रीवियस हाई आप देखो क्या था, प्रीवियस हाई था ये वाला 56,100 के आसपास का, ये नया हाई लगाया। अब बैंक निफ्टी देखो एक चैनल में चल रहा है। चैनल मतलब काइंड ऑफ आप नीचे वाला मूव देखो तो इस लाइन में चल रहा है। ठीक है, इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो देखो, इस कैंडल का लो देखो। ठीक है, यहाँ आप लो के ऊपर फोकस करना। ठीक है, अपने लो देखते हैं चारों कैंडल का, काइंड ऑफ सिमिलर लोज है। 55,350, 55,400, 55,455,
55,400, मतलब 55,300 तब जब तक बैंक निफ्टी स्पॉट सेफ है तब तक बैंक निफ्टी में दिक्कत नहीं है, उसके नीचे दिक्कत है। बैंक निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट at the rate 55,350, if closes below this then downside move open, फिर डाउनसाइड मूव आ सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है। जो कि आपको कहीं ना कहीं देखो अगर ये लेवल तोड़ दिया ना तो इमीडिएटली आपको 55,000 एंड देन फर्दर 55,000 54,500 तक ला सकता है, ठीक है। अगर 56,350 का लेवल टूटा क्लोजिंग बेसिस पे तो 55,000 और 54,500 आ सकता है। बात करें जहाँ तक 10 डेज के 15 मिनट वाली चार्ट की, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी में, ये एक तगड़ा वाला सपोर्ट है 56,400 500 के आसपास, ठीक है। ये टूटा तो बैंक निफ्टी डायरेक्ट यहाँ पे और फिर फर्दर यहाँ पे, इस तरह ट्रेड सेटअप समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। बात करें जहाँ तक अपसाइड मूव की, तो अप मूव के लिए तो कंटिन्यू आपको 56,800 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। आज क्लोजिंग क्या आई है, आज की क्लोजिंग यहाँ आप देखना 56,629, 56,800 के ऊपर सस्टेन करेगा। अगर 56,800 के ऊपर सस्टेन किया तो वापस 57,000 एंड फर्दर अप मूव और पॉसिबल है, ठीक है। तो ट्रेड सेटअप इस हिसाब से बैठ रहे हैं। तो वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, अपन ने जो डिस्कस किया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अपने वीडियो बनाते हैं टेक्निकल चार्ट सेटअप समझने के लिए। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।